हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव गाइडर में। कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल के माध्यम से आज हम लोग क्लास 10th अष्टम पाठ क्रमवीर कथा का आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को सही आंसर क्वेश्चन और सटीक आंसर क्वेश्चन मिल सके, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकें और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और संस्कृत क्लासेस सभी वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं करमवीर कथा का सभी प्रश्नों का उत्तर स्टेप बाय स्टेप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा ना, वह मौखिक होगा। जी हाँ, मौखिक होगा। और आप लोग कमेंट्स में प्यारे बच्चों ये सभी भी बताएं कि क्या लाइव आया जाए। अगर आप लोगों को लाइव पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट्स में यस लिखें, अन्यथा नो भी लिख सकते हैं। चलिए तो आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बात कर रहा है कि एक पदेन उत्तरम बदत, यानी एक पद में आपको उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास यह रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि करमवीर का अस्ति, यानी करमवीर कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम परवेश राम। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला का ख, बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय कह ग्राम अस्ति, यानी बिहार प्रांत के दुर्गम प्रांत में वह कौन सा गांव था। इसका सही जवाब हो जाएगा भीखनटोला। आप इसको सही से क्लिक कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन ग पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग में पूछा है कि भीखनटोला ग्राम में शिक्षक का दृष्टवान, यानी भीखनटोला गांव में शिक्षक किसे देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दलित बालक। यानी आप लोग इसका हिंदी अगर नहीं समझे हैं अर्थ को तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पे सभी हिंदी सभी संस्कृत के चैप्टर का हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाया गया है। तो आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन घ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ में आपसे बात किया गया है कि करमवीर राम परवेश कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान, यानी करमवीर जो राम परवेश है वह कहाँ कहाँ उन्नतम यानी लास्ट पोजीशन पे अपना स्थान प्राप्त किया था। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम, यानी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्होंने अपना उन्नतम स्थान प्राप्त किए थे। चलिए अगले प्रश्न अंग पे चलते हैं। अंग में आपसे बात किया गया कि कस्य विषयस्य विशिष्टांग करमवीर उन्नतम स्थान वाप, यानी कि वह कौन सा विषय था जिसमें करमवीर उन्नतम स्थान प्राप्त किया था। तो इसका सही जवाब होगा प्रशासनस्य, यानी प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने अपना जो स्थान था वो बहुत ऊंचा प्राप्त किया था। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लिखित प्रश्नों पे। तो आइए बात करते हैं लिखित प्रश्नों में किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो लिखित में आपसे सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग अच्छे से उसको सही करिएगा, अच्छे से उत्तर को लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से फर्स्ट का था एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क में बात किया गया है कि राम परवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति, यानी राम परवेश के गांव का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीखनटोला। आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ख में भीखनटोला द्रष्टुम क आगत, यानी भीखनटोला गांव में कौन आता है नया दृष्टि के। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षक आते हैं। अगला है बालक कस्य शिक्षण शैल्या कृष्ट शिक्षकस्य, यानी कि बालक किसमें शिक्षा, बालक कस्य यानी कि बालक में कौन शिक्षण की या शिक्षा की एक नया आकृष्ट देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षकस्य, यानी शिक्षक का ही यह कार्य होता है कि बालक में यानी स्टूडेंट में किस तरीके का शिक्षण शैली दिया जाए और किस तरीके से उसको पढ़ाया जाए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन घ है। क्वेश्चन घ में बात किया गया कि स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानाम प्राप्त कस्य ख्यातिम वर्ध्यत। इसका सही जवाब हो जाएगा स्व महाविद्यालय से। इसका मतलब होता है हिंदी में इसको समझाना चाहें तो कहता है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान उन्होंने कहाँ प्राप्त किया था, जिनको ख्याति यानी यादगार के रूप में लिखा गया था। तो आप ध्यान रखेंगे वो अपने महाविद्यालय में किए थे। अगला प्रश्न अंग है। अंगम में बात किया गया है उद्योगिनम पुरुष सिंहम क उपैति, यानी कि जो उद्योग में जो पुरुष अपने को सिंह के समान मानता है वो किस चीज से मानता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ में इसका उत्तर जो हो जाएगा लक्ष्मी होगा। चलिए अगला सेकंड प्रश्न पे चलते हैं जो पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे बात किया गया है भीखनटोला ग्राम कुत्र अस्ति, यानी भीखनटोला गांव कहाँ है। चलिए इसका सही जवाब होगा यहाँ पे आपको दिया गया है
बिहार राज्यस्य दुर्गम स्थाने अस्ति, यानी बिहार राज्य के दुर्गम स्थान में यह भीखनटोला गांव है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय कीदृश शिक्षका समागत, यानी प्राथमिक स्कूल में विद्यालय में कैसे शिक्षक का आगमन होता है, कैसे शिक्षक आते हैं। तो इसका सही जवाब यहाँ से आपको मिल जाएगा। लिखा गया है कि प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि दृष्टि संपन्न सामाजिक समता शिक्षक समागत, यानी प्राथमिक विद्यालय में नए दृष्टि के एक शिक्षक आते हैं जो समाज के बारे में और सभी को एक नजरिए से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक कम शिक्षितुमा रभत, इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक दलित बालकम शिक्षितुम आरभत, यानी शिक्षक किन्हें शिक्षा अच्छे तरीके से दिए थे। तो आपको याद होना चाहिए वह दलित बालक को उन्होंने दिए थे, और दलित बालक कौन था, तो वही राम परवेश था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ से बात करा है कि राम परवेश कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थान वाप, यानी राम परवेश कौन से परीक्षा में उन्नतम स्थान प्राप्त किया था। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर में कहा गया कि राम परवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थान वाप, यानी राम परवेश केंद्रीय लोक परीक्षा में उन्होंने उन्नतम स्थान प्राप्त किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा, अंग में आपसे पूछा है कि कयो अर्थाभावेऽपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेशम लभत, यानी कहता है कि वह कौन से अर्थव्यवस्था के कारण राम प्रवेश महाविद्यालय में उन्होंने प्रवेश पाया था। उत्तर में इसका सही हो जाएगा पितरो अर्थाभावेऽपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश मलभत। तो इसका सही जवाब आप यहाँ से दे सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये सभी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए आज का छह प्रश्न में चलते हैं। छह प्रश्न में आपसे पूछा है कि साक्षात्कार समिति सदस्य किमर्थ प्रीता अभवन, यानी साक्षात्कार समिति में जो साक्षात्कार हो रहा था समिति सदस्य राम प्रवेश जी का, तो उसमें किस तरीके से उनसे बात किया गया। तो देखिए यहाँ से बात किया गया है कि साक्षात्कार समिति सदस्य तस्य व्यापक ज्ञानेन तदृश्य परिवार परिवेश कृत सर्मेन अभ्यासेन च प्रीत अभवन, यानी कि राम प्रवेश साक्षात्कार समिति को उन्होंने अपने अर्थ में यह उत्तर दिया कि उनसे यह पूछा गया था कि आपके पास इतना गरीबी हालत के बाद भी आपने यह पढ़ाई या अध्याय कैसे आपने जारी रखा। तो ये सभी चीज यहाँ से आपको बताने की कोशिश किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो छह प्रश्न में आपसे बात किया गया है कि राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते, यानी राम प्रवेश का जो प्रतिष्ठा था वह कहाँ कहाँ दिखाया गया। तो देखिए यहाँ पे कहा है कि राम प्रवेश प्रतिष्ठा स्व प्रांत केंद्र प्रशासन च दृश्यते, यानी राम प्रवेश का जो प्रतिष्ठा था उन्हीं के प्रांत में केंद्र प्रशासन के रूप में दिखाया गया या दिखाते हैं। जब प्रश्न आपसे पूछा है कि लक्ष्मी की दृश्य जन्म उपैती, यानी लक्ष्मी किसके पास जन्म लेकर आती है, तो यहाँ से बात कर रहा है कि लक्ष्मी उद्योगिना पुरुषा सिंहम जन्म उपैती, यानी उद्योगिन पुरुष जिनके पास अच्छे संस्कार होते हैं या जो अच्छे करने की चेष्टा करते हैं उन लोगों के पास होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन में आपसे बात किया गया है कि उदाहरण अनुसृत्य रक्षित यात्रायते क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा मंजूषा पदानि चित्तवा तत्र समुचित विभक्ति संजयो सप्तवाक्यनि रचयत, यानी इसका हिंदी में हम लोग बात करें तो कहा है कि उदाहरण का अनुसरण करते हुए रचती यात्रायते क्रियापद के प्रयोग करके मंजूषा से चुनकर उसमें उचित विभक्ति लगाकर 7 वाक्य आपको रचना है। जैसा कि यहाँ के आपको दिखाई दे रहा होगा सप्तवाक्यानि रचित, यानी आपको यहाँ से 7 वाक्य रचना है। चलिए यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला वाक्य है धर्मात्मा सज्जना नाम दोसाम दोसात तरयते, ये यहाँ पे हम आपको सीधे हम यहाँ पे वाक्य बनाए हैं। आप लोग जब देखोगे अपने बुक में तो यहाँ पर बहुत से मिलेगा एग्जाम्पल, जैसे मान लो देवदत्त मिला, रमेश मिला, करीम मिला, शैलेश मिला, पवन, शत्रु, ये सभी आपके एग्जाम्पल में दिया है उदाहरण में आपकी किताब में, तो आप देख सकते हो उसको। सेकेंड स्टेप में आपसे बात किया गया सेकेंड वाक्य में कि प्रहरी रमेशम लुंठकात रक्षती, ये आपका दूसरा हो गया। और तीसरा में सैनिक देशम रात्रो रचते, तो ये आपका तीसरा हो गया। और उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ से अगला है, देख सकते हैं आप लोग, अगला में यहाँ से आपसे बात किया गया है, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अगला में जो आपसे बात किया गया है वो पचमा में कि वैधम देवदत्त रमेशम चरोगात त्रयाते, छठा करीम पद्मा चौरात रचती, रमेश दिव्येश शैलेश च पवन से वेगात त्रायते,
ये सभी प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखोगे, ये बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में, ये बिल्कुल नहीं आएगा, इस पे आप ध्यान नहीं देना, इस पे बिल्कुल नहीं एग्जाम में आएगा, इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, तो ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी आपको किताब के क्वेश्चंस को तो करना है। चलिए अगला चौथा प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो चौथा प्रश्न में आपसे कहा है कि निम्नांकित समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नामनी लिख्यत, यानी नीचे लिखे समस्त पद को आपको विग्रह करना है और साथ में आपको समास भी लिखना है। जैसे क्वेश्चन क में पूछा गया आकृत कालक्षेप, यह कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे विग्रह किए हैं, ये विग्रह आपका रहा न कृत कालस्य क्षेप येन स, और यह कौन सा समास है? तो यह बहुव्रीहि समास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी ही पूछे जाते हैं एग्जाम में समास के फॉर्म में, तो ध्यान रखेंगे। अगला है ख में विद्यालय, विद्यालय में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ विद्याया आल्य, यानी यह षष्ठी तत्पुरुष है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ग में है पुस्तकागारम, तो पुस्तकस्य अगारम, यह षष्ठी तत्पुरुष है, ध्यान रखना है आपको। घ में स्नातक परीक्षायाम, यानी स्नातक परीक्षायाम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ से दोनों सेम ही उतर गया, ठीक है ना, तो आप लोग इसको लिख लेंगे, हम आपको बोल रहे हैं, आप ध्यान से इसको लिख लेंगे। स्नातक परीक्षायाम का जो बोल यहाँ से लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं आपको लिखना है स्नातक परीक्षायाम का स्नातकस्य परीक्षायाम, स्नातकस्य परीक्षायाम, लेकिन ये भी षष्ठी तत्पुरुष ही होगा, लिख लेंगे आप लोग स्नातकस्य परीक्षायाम, रिपीट कर दिए, तो अब ध्यान रखेंगे। अंग में आपसे पूछा गया दलित बालकम, दलित बालकम में आप क्या लिखेंगे? दलिता चासो बालकः तम, दलिता चासो बालकः तम, और यह कौन सा समास हो जाएगा? ये आपका कर्मधारय समास होगा, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद च में क्लिष्ट जीवना, क्लिष्ट जीवना में क्या लिखेंगे? क्लिष्टम जीवना यस्य ते, और यह कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले च पे चलते हैं। तो च में आपसे बात किया गया है नवीन दृष्टि संपन्न, जिसमें आप क्या इसका विग्रह करेंगे? तो लिखेंगे नवीन दृष्टितया संपन्न तृतीया तत्पुरुषम, और यह कौन सा है? तृतीया तत्पुरुष समास है। चलिए अगले ज पे चलते हैं। तो अगला ज में आपसे बात किया गया है सामाजिक सामरस्य संपन्न, तो इसका क्या बनाएंगे? सामाजिक सामरस्य संपन्न, और यह कौन सा समास है? तो ये आपका तत्पुरुष समास है। झ में आपसे बात किया गया स्व अध्याय निरत, तो इसका क्या लिखेंगे? स्वाध्याय निरत, और यह कौन सा समास हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष। य में आपसे बात किया गया है पितरों, पितरों का क्या होगा? माता च पिता च, और यह कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, ध्यान रखेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, आपको हम बताएंगे जब संस्कृत का बुक चलेगा, तो ग्रामर चलेगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला 5 में आपसे बात किया गया है कि पठित पाठम अनुसृत्य निम्नलिखित पदानाम पर्याय रूपानी लिखत, कहता है इसका मतलब कि नीचे लिखा जो पद है, समस्त पद है, उनको देखकर या पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों को आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, ध्यान रखेंगे। कौन सा शब्द लिखना है? तो आपको पर्याय रूपानी यानी पर्यायवाची शब्द लिखना है। क में आपसे बात किया गया है कठिन जीविता, तो इसका क्या लिखा जाएगा? कलिष्ट जीवना, ठीक है ना, कठिन जीविता का कलिष्ट जीवना। अकृत समय नाश, इसका क्या हो जाएगा? अकृत कालक्षेप। क्षमता तो योग्यता। जनप्रिय लोकप्रिय। आकर्षण औजरकम, उसके बाद संलग्न संलिप्त। परिश्रम, देख रहे हैं ना आप लोग, परिश्रम उद्योग। धनाभाव अर्थाभाव। स्वधान मनसा, तो क्या हो जाएगा? साभित चेतसा। और इन्हीं में आपसे बात किया गया संग आकृष्केन, तो क्या हो जाएगा? अपात रमणीय। तो ये सभी चीज यहाँ से हमने आज कवर कर लिया, और इसका अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, अगले मोटिवेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।